बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ग्रिजली बेयर्ड, किंग ग्रिजली बेयर्ड, है ना। किंग का नाम है ग्रिजली बेयर्ड। अब इसमें क्या है, इस स्टोरी में एक राजा है, ठीक है। पहले एक राजकुमारी है, राजकुमारी के बारे में सुन लीजिए। एक राजकुमारी है, वो थोड़ी प्राउडी है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राउडी है। हर किसी राजा का वो अपमान करती रहती है। जो भी उसे शादी करने के लिए कोई राजा अगर वहाँ पे आते हैं तो वो उनको अपशब्द बोल के, गलत शब्द बोल के, उनका अपमान करके उनको वहाँ से भगा देती है, ठीक है। और इस वजह से उसके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी शादी एक सारंगी वाले से कर देते हैं और वो सारंगी वाला धीरे धीरे उसको इस चीज़ का एहसास करवाता है, रियलाइज करवाता है कि वो कितनी गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो रानी बनती है आगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा तकलीफें पाके वो एक रानी बनती है। किस तरीके से, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। When a person points a finger at someone else, he should remember that the remaining 4 his fingers are pointing at himself too. देखिए इसमें कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई पर्सन है, अगर वो किसी की तरफ उंगली उठाता है तो उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि रिमेनिंग फिंगर्स जो हैं, बाकी बची हुई जो 4 उंगलियां हैं, वो हमेशा उसके खुद की तरफ उठती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उसमें हमें अपना भी नुकसान होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। लोग हमें ही गलत बोलेंगे, ओके। गिवन बिलो इज अ स्टोरी अबाउट ए ब्यूटीफुल बट हॉटी प्रिंसेस whose attitude was changed after meeting a king who truly loved her। जो ये स्टोरी दी गई है, नीचे जो स्टोरी दी गई है, वो एक हॉटी प्रिंसेस का मतलब है घमंडी प्रिंसेस। ये एक बहुत घमंडी प्रिंसेस की कहानी है। whose attitude, जिसका जो एटीट्यूड है वो एक राजा से मिलने के बाद बदल गया था, जो राजा उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो स्टोरी शुरू करते हैं हम। A great king of land far away in the east had a daughter who was very beautiful but so proud, haughty and conceited that none of the prince who came to ask for her hand in marriage was good enough for her। देखिए, एक ग्रेट किंग ऑफ लैंड फार अवे इन ईस्ट, मतलब ईस्ट में एक राजा है, बहुत बड़े राजा हैं। उनकी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन साथ में वो हॉटी है यानी घमंडी है, कंसाइटेड यानी प्राउडी है, अभिमानी है, ठीक है। और वो अपने सामने किसी भी प्रिंस को कुछ नहीं समझती। जो भी प्रिंस उससे शादी करने के लिए वहां पर आते हैं उनको वो कुछ भी नहीं समझती अपने सामने, उनको गलत शब्द कहती है। ऑल शी एवर डिड वॉज मेड फन ऑफ देम। और उनका क्या, और वो क्या करती है, उन सभी प्रिंस, जो राजकुमार वहां पर आते हैं, जो राजा उसे शादी करने के लिए आते हैं, उन सब का वो मजाक बनाती है। वंस द किंग हेल्ड ए ग्रेट फीस्ट। एक बार राजा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। एंड इन्वाइटेड ऑल हर स्वेटर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि एडमायर, मतलब प्रशंसक, जो उनको, उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। तो राजा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और अपने शूटर्स जो हैं उनको बुलाया। जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको जो एडमायर करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने बुलाया। दे ऑल सैट इन ए रो अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। वो सारे अपनी रैंक के हिसाब से, मतलब राजाओं में पहले क्या होता था कि जिसकी जैसी पोस्ट होती थी, यानी जितना पावरफुल राजा होता था उसके हिसाब से उनका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था, ठीक है। जैसे आज भी आप क्रिकेट स्टेडियम में देखना कि पब्लिक जो होती है उनके लिए नॉर्मल स्टेडियम होता है, जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए अलग बैठने की जगह होती है। सिनेमा हॉल्स में भी हम देखते हैं कि जो ज़्यादा पैसा पे करते हैं उनको प्लैटिनम सीट दी जाती है, ठीक है, बाकी को नॉर्मल सीट मिलती है। जैसा हम टिकट लेते हैं वैसा हम, जितना पैसा वैसा हमें ओहदा मिलता है, ठीक है। तो सेम वहाँ पे भी यही चीज़ थी। अब व्हेन द प्रिंसेस केम इन,
As she passed by them, she had something spiteful to say to each one. Spiteful का मतलब होता है अपशब्द, गलत शब्द, ठीक है, या असम्मानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है। जब प्रिंसेस वहां से निकली तो वो वहां से जैसे जैसे गुजरती जा रही थी वहां से उन सभी को वो अपशब्द, गलत शब्द बोलती हुई जा रही थी। तो क्या बोल रही थी वो? द फर्स्ट वॉज टू फैट, उसने कहा कि जो ये पहला है ये बहुत ज्यादा मोटा है। ही इज एज राउंड एज टब, और ये कैसे टब की तरह राउंड है। द नेक्स्ट वॉज टू टॉल, और जो ये दूसरा है ये बहुत ज्यादा लंबा है। वॉट में मेपोल, ये कैसा लग रहा है? एक मेपोल की तरह, यानी जो ये ब्रिटिशियस हैं या फिर इनमें क्या है ना, या हम कह सकते हैं कि ये मेपोल एक फंक्शन होता है मई महीने में। तो उसमें क्या होता है कि एक बीच में जब वो फंक्शन करते हैं तो बीच में पोल लगा दिया जाता है जिसको उससे सजाया, जब वो बहुत लंबा पोल होता है जिसको फूलों से और अच्छी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है, रंग बिरंगी चीज़ों से, ठीक है, उसको मेपोल बोलता है। वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो ये उसके लिए बोल रहे कि ये जो है सेकंड वाला ये मेपोल की तरह है। द नेक्स्ट वॉज टू शॉर्ट, जो दूसरी ये है अगला ये बहुत ज़्यादा छोटा है। और किसकी तरह? वॉट ए डम्पलिंग। डम्पलिंग यानी ऐसा कोई चीज़ जिसे हम फ्राई करते हैं। डम्पलिंग का मतलब पकोड़ा कह सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, पकोड़े जैसा जिसे हम फ्राई करते हैं, तो ये एक पकोड़ी की तरह है, ये एक डम्पलिंग की तरह छोटा है, ठीक है। वो सबका मजाक बनाती हुई जा रही है। द फोर्थ वॉज टू पेल एंड शी कॉल्ड हिम वॉल फेस, जो ये चौथा वाला है ये बहुत ज़्यादा कैसा है? बहुत ज़्यादा पेल यानी फीका है ना। तो और किसकी तरह, इसका चेहरा किसकी तरह? वॉल फेस, है ना। वॉल फेस का मतलब होता है जिसके चेहरे पर कोई मतलब दीवार की तरह, है ना, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती है, मतलब एक्सप्रेशनलेस, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो चौथा वाला है ये किसकी तरह है? ये वॉल फेस है, ये दीवार की तरह है, ठीक है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। द फिफ्थ वॉज टू रेड, जो ये पांचवा है ये कैसा है? ये बहुत ज्यादा लाल है, ठीक है। सो शी कॉल्ड हिम कॉक्सकॉम्ब, इसलिए उसने क्या बोला उसको? किसकी तरह? ये कॉक्सकॉम्ब, मुर्गे की तरह, ठीक है। मुर्गे की जो कलंगी होती है, मुर्गे का जो चेहरा होता है उसकी तरह बोला कि ये उसकी तरह रेड है। द सिक्स वॉज नॉट स्ट्रेट इनफ, जो छठा है ये बहुत ज्यादा मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से सीधा नहीं है, यानी इसकी बॉडी में जगह जगह बैंड है, ठीक है। सो शी सेड ही वॉज लाइक ए ग्रीन स्टिक, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये ग्रीन स्टिक की तरह है, एक हरी स्टिक जो होती है उसकी तरह है। दैट हैड बीन लेड टू ड्राई ओवर ए बेकर्स ओवन, फली मतलब जैसे मटर की फली होती है, बीन्स होते हैं उनकी तरह, जिसे एक बेकर्स ने ओवन में रख के बेक कर दिया है। तो जब हम मटर को बेक करेंगे तो कैसी हो जाती है? वो ऐसे करली करली सी हो जाती है ना, इस तरीके से हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये बोल रही है कि जो ये छठे नंबर वाला है ये कैसा है? ये एक उस फली की तरह है, ठीक है, ये उस स्टिक की तरह है जिसे बेकर ने ओवन में बेक करने के लिए रख दिया है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। शी हैड सम जोक टू क्रैक अबाउट एवरीवन, उसने सबके ऊपर कुछ ना कुछ जोक किया, उनका सबका मजाक बनाया। बट शी लाफ्ड मोस्ट ऑफ ऑल एट ए गुड किंग हु वॉज देयर, लेकिन अगर उसने सबसे ज्यादा किसी का मजाक उड़ाया तो वो था वहां पे एक बहुत अच्छा राजा था जिसका उसने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया। लुक एट हिम, उसने कहा लुक एट हिम, इसे देखो। हिज बियर्ड इज लाइक एन ओल्ड मॉप, इसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है? वो एक ओल्ड मॉप, पुराने पोछे की जैसी है। ही शैल बी कॉल्ड ग्रिजली बियर्ड, और उसने उसको क्या कहा? ग्रिजली बियर्ड है ये, ठीक है। तो द किंग गॉट द निक नेम ऑफ ग्रिजली बियर्ड, इसलिए उस राजा का नाम ही क्या पड़ गया अब? ग्रिजली बियर्ड। जब उस राजकुमारी ने उसको ग्रिजली बियर्ड बोला कि इसकी दाढ़ी एक पुराने पोछे की तरह, इसलिए कैसा दिखता है? ये ग्रिजली बियर्ड की तरह दिखता है। तो जब राजकुमारी ने उसको ये नाम दिया तो उस राजा का नाम ही क्या पड़ गया? ग्रिजली बियर्ड। बट द ओल्ड किंग वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही सा हाउ हिज डॉटर बिहेव्ड, लेकिन जो राजा था मतलब उस जो प्रिंसेस का पिता जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, जैसा कि उन्होंने देखा कि ये सब राजाओं के साथ में, राजकुमारों के साथ में कितनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस वजह से वो गुस्सा हो गए।
एंड हाउ बैडली शी ट्रीटेड ऑल हिज गेस्ट, उन्होंने देखा कि कितनी बुरी तरीके से दूसरे गेस्ट के साथ में, मेहमानों के साथ में पेश आ रही है. ही वॉट दैट विलिंग ऑफ अनविलिंग शी वुड मैरी द फर्स्ट मैन दैट कम टू द डोर. उन्होंने कह दिया कि अब कल सुबह जो पहली बार जो दरवाजे पर आएगा, चाहे इसकी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन उसी के साथ में इसकी शादी होगी, इसकी राजा ने घोषणा कर दी. द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग ए फिडलर केम बाय द कैसल. फिडलर का मतलब होता है सारंगी वाला, है ना, सारंगी बजाने वाला. तो अगली सुबह एक सारंगी बजाने वाला वहां महल में आया. He began to play under the window and begged for money, and when the king heard him, he said, "Let him come in." अब जो फिडलर है, जब वो सारंगी बजाने लगा महल के नीचे, तो जो राजा थे वहाँ के, यानी प्रिंसेस के जो पिता थे, उन्होंने उस फिडलर को ऊपर बुला लिया, उस सारंगी वाले को. और वो जो सारंगी वाला था वो महल के नीचे क्या मांग रहा था, पैसे मांग रहा था. ठीक है, तो जब उन्होंने राजा ने ये सुना, सारंगी की आवाज़ सुनी, तो अपने जो आदमी थे उनको भेज के सारंगी वाले को ऊपर बुला लिया, मतलब महल में बुला लिया. So the dirty looking beggar was brought inside, and when he had sung before the king and the princess, he begged for a gift. अब जो वो गंदा दिखने वाला जो सारंगी वाला था, उसको वहां पर बुलाया गया और उसने वहां पे क्या गाना गाया प्रिंसेस और राजा के लिए. और जब उसने गाना गाया तो उसने राजा को कहा कि अब मुझे मेरा उपहार दीजिए, मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए. तो द किंग सेड, तो राजा ने कहा कि यू हैव संग सो वेल, कि तुमने बहुत अच्छा गाया है, दैट आई विल गिव यू माई डॉटर टू टेक टू योर वाइफ, इसीलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारी पत्नी के तौर पे देना चाहता हूँ. द प्रिंसेस बेग्ड एंड प्रेड, तो जो ये सुनकर के जो राजकुमारी थी उसने अपने पिता से भीख मांगी कि प्लीज ऐसा मत करो, बहुत प्रार्थनाएं की. बट द किंग सेड, लेकिन किंग ने कहा कि आई हैव स्वॉर्न टू गिव यू टू द फर्स्ट मैन, लेकिन मैंने कल ये कसम खाई थी, राजा ने बोला कि लेकिन मैंने ये कसम खाई थी कि कल जो भी महल में पहली बार आएगा, पहला जो व्यक्ति आएगा, हु केम टू द डोर, आई विल कीप माई वर्ड, आई विल कीप माई वर्ड. तो जो भी मैंने कल कसम खाई की थी कि महल में सुबह जो भी पहला व्यक्ति आएगा मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा, तो मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ. वर्ड्स एंड टीयर्स वर नो अवेल, शी वॉज मैरिड टू द फिडलर. अब शब्द और आंसुओं से कोई लाभ नहीं था. अवेल यानी लाभ, है ना, बेनिफिट. मतलब राजकुमारी चाहे कितना भी रोले, कितने भी आंसू बहा ले, उनका कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी शादी किसके साथ कर दी गई थी, एक फिडलर के साथ में, सारंगी वाले के साथ में कर दी गई थी. When this was over, the king said, जब ये सब खत्म हो गया तो राजा ने कहा, now get ready to leave. अब तुम इस जगह को छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाओ. You must not stay here. तुम अब यहाँ नहीं रुक सकती. You must travel with your husband. तुम्हें अपने पति के साथ में जाना होगा, उन्हीं के साथ ट्रैवल करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट दे केम टू सम, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ओके, यहाँ पे. सो द फिडलर लेफ्ट द कैसल एंड टुक द प्रिंसेस विद हिम. इसीलिए जो फिडलर था, जो सारंगी वाला था, उन्होंने महल छोड़ दिया और प्रिंसेस को लेकर निकल गए वो वहां से, है ना. जो सारंगी वाले थे वो वहां से राजकुमारी को लेकर निकल गए. Soon they come to great forest. जल्दी ही वो एक बहुत बड़े जंगल में पहुंचे. जल्दी ही वो एक बहुत बड़े जंगल में पहुंच गए. The princess asked, "Who is this forest?" ये जंगल जो है ये किसका है? It belongs to King Grizzly Beard. तो जो सारंगी वाला था उसने कहा कि ये जो जंगल है ये ग्रिजली बियर्ड का है. He answered, उसने जवाब दिया, had you taken him as your groom, all would have been yours. तो सारंगी वाले ने कहा कि अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये जो सब कुछ है, ये जंगल है, ये तुम्हारा होता. अनलकी रच दैट आई एम. तो उसने कहा कि अरे मैं कितनी अभागी हूँ, मेरा लक कितना खराब है. सी शाय, उसने बोला ये, वुड दैट आई हैड मैरिड किंग ग्रिजली बियर्ड.
तो उसने कहा कि काश मैं जो ग्रिजली बेयर है उसे शादी कर लेती। नेक्स्ट दे केम टू सम फाइन मेडोव्स, जल्दी ही वो बहुत सुंदर बाग बगीचों में, मेडोव्स यानी बहुत सुंदर जगह, ठीक है, तो वो बहुत सुंदर जगह बाग बगीचों में पहुंचे। हुज आर दीज ब्यूटीफुल ग्रीन मेडोव्स, जहां पर बहुत सुंदर क्या थे, फूल थे, बाग थे। शी आस्क्ड दे बिलोंग्स टू किंग ग्रिजली बेयर, हैड यू बीन टेकन हिम एज योर ग्रूम ऑल वुड हैव बीन योर्स। ठीक है, अच्छा, हुज आर दिस ब्यूटीफुल ग्रीन मेडोज, उसने कहा कि ये जो सुंदर मेडोज हैं ये किसके हैं, उसने पूछा। तो वापस जो सारंगी वाला है उसने वही कहा कि जो ये मेडोव्स हैं, ये सुंदर बाग बगीचे हैं, ये किसके हैं, ये ग्रिजली बेयर्ड्स के हैं, ग्रिजली बेयर्ड के हैं। हैड यू बीन टेकन हिम एज योर ग्रूम, अगर तुम उन्हें अपने पति के रूप में अपना लेती, देन ऑल वुड हैव बीन योर्स, तो ये सब जो कुछ है ये किसका होता, ये तुम्हारा होता। अनलकी रैश दैट आई एम, उसने फिर से ये बोला कि अरे मैं कितनी अभागी हूँ, मैं कितनी दुर्भागी हूँ, मैं, मेरा भाग्य कितना खराब है। वुड दैट आई हैव मैरिड किंग ग्रिजली बेयर, काश ऐसा होता कि मैं ग्रिजली बेयर से शादी कर लेती। देन दे कम टू ए ग्रेट सिटी, तभी वो एक बहुत बड़े शहर में आए। हुज इन दिस नोबल सिटी, सी आज, उसने कहा कि ये जो इतना बड़ा अच्छा शहर है ये किसका है, तो सारंगी वाले ने क्या कहा, इट बिलोंग्स टू ग्रिजली बेयर, कि ये जो शहर है ये भी किसका है, ग्रिजली बेयर का है। हैड यू बीन टेकन हिम एज अ ग्रूम ऑल वुड हैव बीन योर्स, अगर तुम उसे अपने पति के रूप में अपना लेती तो ये जो बाकी सब कुछ है ये तुम्हारा होता। रैश दैट आई एम, अरे मैं कितनी क्या हूं, अभागी हूं। वाई आई डिडंट मैरी किंग ग्रिजली बेयर, अरे मैंने ग्रिजली बेयर से शादी क्यों नहीं की। दैट इज नो बिजनेस ऑफ माइंड दैट द फिडलर, फिडलर ने बोला, जो सारंगी वाला उसने बोला कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वाई शुड यू विश टू अनादर हस्बैंड, तुम किसी और पति की चाह क्यों करती हो। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूं, मैं इनफ नहीं हूं तुम्हारे लिए। एट लास्ट दे केम टू ए स्मॉल कॉटेज, एट लास्ट वो कहाँ पहुंचे, एक स्मॉल कॉटेज में, एक छोटे से घर में पहुंचे। वॉट ए पाल्ट्री प्लेस, पाल्ट्री यानी छोटा, है ना, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है, वॉट ए पाल्ट्री प्लेस। सी सैड, उसने कहा ये इतना छोटी जगह क्या है। टू होम डू दैट लिटिल डर्टी होल बिलोंग, ये छोटा जो होल जैसा घर है, ये छोटा सा होल मतलब एक होल मतलब छोटी सी जगह, बहुत छोटी जगह, जो ये जगह है ये किसकी है। द फिडलर सेड दैट इज योर एंड माई हाउस वेयर वी आर लिव, ये जो है ये तुम्हारा और मेरा घर है जिसमें अब से हम रहने वाले हैं। वेयर आर योर सर्वेंट, शी क्राइड, उसने वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि तुम्हारे नौकर कहाँ हैं, सर्वेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे। और सारंगी वाले के घर में सर्वेंट्स कहाँ से आएंगे बताइए। वॉट डू वी वॉन्ट विथ सर्वेंट्स, हम सर्वेंट्स का क्या करें, है ना, हम सर्वेंट्स का क्या कर सकते हैं। ही सेड यू मस्ट डू फॉर योरसेल्फ वॉट एवर इट टू बी डन, नाउ मेक द फायर एंड पुट ऑन वाटर एंड कुक माई सुपर फॉर आई एम वेरी टायर्ड। क्या बोला उसने, हम सर्वेंट्स का क्या करेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे यू मस्ट टू डू फॉर योर सेल्फ, यहाँ पे जो कुछ भी करना है वो किसको करना है, वो तुम्हें ही करना है, ठीक है। आगे बोला कि नाउ मेक द फायर, अब आग जलाओ और उस पर पानी रखो और पुट ऑन द वाटर एंड कुक माई सुपर, और मेरे लिए क्या बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। बट द प्रिंसेस न्यू नथिंग ऑफ मेकिंग फायर्स एंड कुकिंग, लेकिन जो प्रिंसेस थी, वो प्रिंसेस है, वो तो उसने कभी काम किया ही नहीं, वहां पे काम हमेशा किसने किया है, सर्वेंट्स ने किया है, ठीक है। तो जो प्रिंसेस है वो उसको आग जलाना नहीं आता था, कुकिंग करना नहीं आता था, एंड द फिडलर वॉज फोर्स टू हेल्प हर, इसीलिए जो फिडलर है उसको उसकी मदद के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी अब फिडलर भी उसका कुकिंग में हेल्प करा रहा था, उसको सिखाने लगा, क्योंकि राजकुमारी को कुछ भी बनाना नहीं आता था। When they had eaten a very scanty यानी होता है लिमिटेड, यानी बहुत थोड़ा, ठीक है। When they had eaten very scanty meal, they went to bed, मतलब बहुत लिमिटेड उन्होंने बनाया, क्योंकि वो सारंगी वाला है, उसके पास में बहुत ज़्यादा खाने को नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा जो बना, थोड़ा खाना खा के, लिमिटेड खाना खा के वो अपने बेड को चले गए, सोने को चले गए। बट द फिडलर कॉल्ड हर अ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू क्लीन द हाउस, लेकिन
जो सारंगी वाला है उसने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घर की सफाई करनी है. दे लिव्ड लाइक दैट फॉर 2 days एंड व्हेन दे हैड ईटन अप ऑल देयर वाज इन कॉटेज द मैन सेड, वाइफ, वी कांट गो ऑन दस स्पेंडिंग मनी एंड अर्निंग नथिंग, यू मस्ट लर्न टू वेव बास्केट. देखिए आगे क्या हुआ. दे लिव लाइक दैट फॉर 2 days, वो 2 दिन तक तो ऐसे रह लिए. वैन दे हैड ईटन अप ऑल द, जब कॉटेज में जो कुछ था वो उन्होंने खा लिया. कॉटेज यानी उनकी झोपड़ी में, उनके घर में जो कुछ भी था, कॉटेज यानी घर या उनकी हट जो थी झोपड़ी, उसमें जो कुछ भी था वो उन्होंने खा लिया. फिर उसके बाद में जो फिडलर था, जो सारंगी वाला था, उसने कहा कि वाइफ, वी कांट गो ऑन दस, कि हम इस तरीके से तो नहीं रह सकते. स्पेंडिंग मनी एंड अर्निंग नथिंग, हम पैसे खर्च कर रहे हैं और कमा कुछ भी नहीं रहे हैं. इसीलिए यू मस्ट लर्न टू वेव बास्केट, इसीलिए तुम्हें क्या सीखना होगा, वेव बास्केट. वेव का मतलब होता है बुनना, ठीक है, इसीलिए तुम्हें बास्केट को बुनना सीखना होगा. देन द फिडलर वेंट आउट एंड कट विलो. विलो एक पेड़ होता है बांस की जैसा, ठीक है. तो जो फिडलर है वो कहाँ, वो गया और विलो को कट करके लेके आया. ब्रॉड देम होम, अपने घर लेके आया विलो को. एंड शी बिगन टू वेव, और जो प्रिंसेस थी उसने वेव को बुनना शुरू किया. बट इट मेड हर फिंगर्स वेरी शोर, लेकिन इसकी वजह से जो उसकी फिंगर्स थी उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया. शोर यानी दर्द, ठीक है. आई सी दिस वर्क वॉन्ट डू, ही सेड. तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम ये काम नहीं कर सकती. ट्राई एंड स्पिन, मतलब कोशिश करो और इसे स्पिन करो. ये मतलब सही से नहीं हो रहा है, इनको स्पिन करो, इनको मोड़ो. बाय द थ्रेड्स कट हर टेंडर्स फिंगर्स अंटिल द ब्लड रन. तो वो उनको उस काम को तब तक करती गई, बट उन थ्रेड्स की वजह से, मतलब वो बांस के जो धागे थे उनकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो फिंगर्स थी उनमें से ब्लड बहने लग गया. सी नाउ सेड द फिडलर, यू आर गुड फॉर नथिंग. अब फिडलर जो सारंगी वाला है वो क्या बोलता है कि ये देखो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर सकती. यू कैन डू नो वर्क, तुम कोई काम नहीं कर सकती. वॉट ए बार्गेन आई हैव गॉट, ठीक है. उसने बोला कि वॉट ए बार्गेन आई हैव गॉट, मुझे इनका क्या मिलेगा. हाउ एवर आई विल ट्राई एंड सेट अप ए ट्रेड इन पोस्ट एंड पेन्स एंड यू शेल स्टैंड इन द मार्केट एंड सेल देम. तो उसने कहा कि अब ऐसे करते हैं कि मैं एक नया व्यापार शुरू करता हूँ, मैं नया ट्रेड चालू करता हूँ, पॉट और पैन बनाने का, है ना, बर्तन बनाने का मैं एक नया काम शुरू करता हूँ. तुम ऐसे करना, मार्केट में खड़ी रहना और उनको बेचने की कोशिश करना. तुम उनको बेचने का काम करना, मतलब मार्केट में, ठीक है. तो वो क्या बोलती है, आल्स शी शाइड, इफ एनी ऑफ माई फादर्स कोर्ट शुड पास बाय and see me standing in the market, how they will laugh at me. अब जो राजकुमारी है उसने कहा कि मार्केट में बेचूं मैं उनको. अगर मुझे मेरे पिता के किसी दरबारी ने मुझे देख लिया, कोर्ट यानी दरबार, है ना, दरबार में जो रहते हैं, तो अगर मुझे मेरे पिता के किसी दरबार में रहने वाले पर्सन ने देख लिया तो वो तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, वो तो मुझ पर हंसेंगे. बट हर हस्बैंड डिड नॉट केयर अबाउट दैट, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उस पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ. एंड सेड शी वुड हैव टू वर्क इफ शी डिड नॉट वांट टू डाई ऑफ हंगर. तो उसका जो वो हस्बैंड था वो सारंगी वाला था, उस सारंगी वाले ने कहा कि तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा, है ना, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो. एट फर्स्ट द ट्रेड वेंट वेल, शुरू में जो वो व्यापार है वो बहुत अच्छा चला. बिकॉज मैनी पीपल सिंग सच ए ब्यूटिफुल वुमेन वेंट टू बाय हर वेयर्स एंड पेड देयर मनी विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ टेकिंग अवे द गुड्स. शुरू में वो काम बहुत अच्छा चला. क्यों अच्छा चला, क्योंकि लोगों ने देखा कि मार्केट में इतनी सुंदर लेडी जो है, वो जो बर्तन बेच रही है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. तो उन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना उन बर्तनों को देखे, जितने पैसे उस लेडी ने मांगे उतने उन लोगों ने उस लेडी को दे दिए.
They lived as long as it lasted, and then her husband bought a fresh lot of pots and pans, and she sat herself down with it in the corner of the market. अब वो धीरे धीरे इसी तरीके से अपना जीवन जीने लगे. अब क्या हुआ, जो उसके हस्बैंड है वो और ज़्यादा मतलब फ्रेश बर्तन लेकर आया, पॉट और पैन, बहुत सारे बर्तन मतलब घड़े और पैंस लेकर आया. ठीक है, और शी सेट हरसेल्फ डाउन, और वो खुद उसने क्या किया, प्रिंसेस ने, वो मार्केट में उसने एक कोना देखा और उसमें वहाँ अपने बर्तन को सेट करके वहाँ पर बैठ गई उन बर्तनों को बेचने के लिए. हाउएवर सून ए drunken soldier came by and rode his horse against her stall and broke all her goods into pieces. अभी अचानक क्या हुआ कि वहां पर एक ड्रंकन सोल्जर, यानी ऐसा सोल्जर आया जिसने शराब पी हुई थी, और उसने अपने घोड़े को उसकी जो स्टॉल थी, उसकी जो दुकान थी, उसके अगेंस्ट यानी उसके ऊपर चढ़ा दिया, और सारे उसके जो अच्छे बर्तन थे उन सबको तोड़ दिया, और वो सारे बर्तन पीसेस में बिखर गए, मतलब उनके टुकड़े हो गए. शी बिगन टू क्राई, अब उसने रोना शुरू कर दिया. जो वो राजकुमारी थी उसने रोना शुरू कर दिया. एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. व्हाट विल बिकम टू मी, ये मेरे साथ क्या हो गया. शी सैड, उसने कहा, व्हाट विल माई हस्बैंड से, अब मेरे हस्बैंड जो है मुझसे क्या कहेंगे. तो शी रन होम, इसीलिए वो कहाँ भागी, घर की तरफ भागी. एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसे सब कुछ बताया. हु वुड हैव थॉट यू वुड बी सो सिली, तो उसके हस्बैंड ने क्या कहा कि ऐसा कौन सोच सकता है कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो. ही सेड, एज टू पुट एन अर्थनवेयर, अर्थनवेयर का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन. ठीक है, अर्थनवेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, मिट्टी के बर्तन. एज टू पुट एन अर्थनवेयर स्टॉल इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट वेयर एवरीबडी पासेस. तुम इतनी बड़ी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि तुमने जो मिट्टी के बर्तन है उनकी दुकान कहाँ पे लगाई, मार्केट के उस कोने में जहां से सबसे ज्यादा लोग आते जाते हैं. बट लेट अस हैव नो मोर क्राइंग, लेकिन अब बहुत ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है. आई सी यू आर नॉट फिट फॉर दिस शॉर्ट ऑफ वर्क. अब उसने बोला कि मैंने ये देख लिया है कि तुम इस काम के लिए भी ठीक नहीं हो. सो आई हैव बीन टू the king's palace and asked if they did not want to kitchen maid, and they say they will take you and there you will have plenty of eat. अब जो सारंगी वाला है उसने कहा कि ये काम तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो तुम इस काम को भी रहने दो. तुम ऐसे करो, जो राजा का महल है वहाँ पे एक खाना बनाने वाली की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ पर जाकर उनके लिए खाना बना लो, जिससे तुम्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब प्लेंटी ऑफ फूड, यानी बहुत सारा खाना जो है वो खाने को भी मिलेगा और बनाने को भी मिलेगा, रहने को भी अच्छी जगह मिलेगी. ठीक है, सो द प्रिंसेस बिकम ए किचन मेड. अब जो है जो प्रिंसेस है वो किचन मेड बन गई, यानी रसोई की नौकरानी बन गई. एंड हेल्प द कुक टू डू ऑल द डायरेस्ट वर्क, डर्टीएस्ट वर्क है ना, डर्टीएस्ट वर्क. तो अब वो वहाँ पर कुकिंग का सारे काम करने लगी. She was allowed to carry home some of the meat that was left over and they lived on that. अब जब वो वहाँ पे रसोई का खाना मतलब काम करने लगी, खाना वाना बनाने का, एक नौकरानी का जब वो काम करने लगी किचन में, तो वहाँ पर जो खाना बचता उसको भी उन लोगों ने अलाउ कर दिया था कि भाई जो खाना बचता है उसे तुम अपने घर पे ले जा सकती हो. तो उस खाने से अब उन दोनों का, सारंगी वाले का और राजकुमारी का खर्चा चलने लगा, वो रहने लगे इस तरीके से. She had not been there long before she heard that the king's eldest son was passing by on his way to get married. अब क्या हुआ, okay, she had not been there long before she had heard the king's eldest son. ठीक है, वहाँ पे उसे जो वहाँ के राजा का जो बेटा था उसकी शादी होने वाली थी, वो शादी करने जा रहा था, तो वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने इस बारे में पहले नहीं सुना था. शी वेंट टू वन ऑफ द विंडो एंड लुक्ड आउट, इसीलिए उसने क्या किया, वो एक खिड़की के पास गई और वहाँ देखने लगी. एवरीथिंग वॉज रेडी एंड ऑल द पॉम्प एंड ब्राइटनेस ऑफ द कोर्ट वॉज देयर. ठीक है,
तो वहां पर ठीक है, एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ वहां पे रेडी था, ऑल द पॉम्प एंड ब्राइटनेस, वहां पर सब कुछ जो डेकोरेशन था वो बहुत अच्छा डेकोरेशन सबने कर रखा था, वहां पे सारे दरबारी जो थे वो वहां पे इकट्ठे हो रखे थे। सीइंग इट, इस चीज को देखकर, शी ग्रीव्ड बिटरली फॉर द प्राइड एंड फॉली दैट हैड ब्रॉट हर सो लो। अब इस चीज को देख करके उसे मतलब क्या हुआ, उसे बिटरली यानी बुरी तरीके से, यानी बुरी तरीके से उसको उस अपने जो उसने वो अपना घमंड था उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रीव्ड यानी दुख हुआ। एंड फॉली दैट हैड ब्रॉट हर सोलो, अब उसे बहुत ज्यादा जो इतनी शर्मिंदगी हुई जो उसको बहुत ज्यादा नीचा दिखा रही थी। द सर्वेंट्स गेव हर सम ऑफ रिच मीट्स एंड शी पुट देम इनटू हर बास्केट टू टेक होम। अब जो वहाँ के सर्वेंट्स थे उन्होंने उसको एक बास्केट दी फूड की और कहा कि भाई इसे तुम घर ले जाओ, ठीक है, मीट की बास्केट दिया ना, फिर फ्रेश मीट की बास्केट दी खाने के लिए कि भाई अब ये है, अब आज तो राजा जो है उसके बेटे की शादी है, तो अब तुम जो ये तुम जाओ घर जाओ अब तुम तो, ठीक है, तो और ये बास्केट ले जाओ और ये खा लेना, ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन एज शी वॉज लिविंग, अचानक जैसे वो वहां से जा रही थी, द किंग सन इन द गोल्डन क्लॉथ केम इन, ठीक है, तो जैसे ही वो वहां से जा रही थी तो जो राजा का बेटा था वो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए वहां पर अंदर आया। व्हेन ही saw such a beautiful woman at the door, he looked her by the hand and said she should be his partner in the dance। तो राजा का बेटा जो अंदर आया था उसने इतनी खूबसूरत लेडी को जब वहां पर देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ करके वो उसको बाहर की तरफ ले जाने लगा और बोलने लगा कि तुम जो है आज जो सेरेमनी है उसमें मेरी डांस पार्टनर बनोगी। शी ट्रम्बल्ड विथ फियर, वो ट्रम्बलिंग करने लगी यानी कांपने लगी डर की वजह से, बिकॉज शी सा दैट इट वॉज किंग ग्रिजली बियर्ड, क्योंकि उसने देखा कि ये कोई और नहीं, ये कौन है, जो ये राजा का बेटा है जिसकी शादी है, ये कौन है, ये ग्रिजली बियर्ड है, जिसका मजाक उसने खुद ने बनाया था। हु वॉज मेकिंग फन ऑफ हर, और अब वो ग्रिजली बियर्ड, वो जो ग्रिजली बियर्ड राजा है वो उसका मजाक बना रहा था। हाउएवर ही कीप्ड होल्ड ऑफ हर एंड लेड हर इनटू द हॉल, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहां पर लेकर आ गया, उसको हॉल में लेकर आ गया, यानी जहां पर सारे दरबारी इकट्ठा थे वहां पर। एज शी एंटर्ड द कवर ऑफ बास्केट केम ऑफ एंड द मीट्स इन इट फेल आउट, तो जैसे ही वो जबरदस्ती उसको वहाँ हॉल में लेकर आया वैसे ही जो वो मीट की बास्केट थी उसके पास में वो नीचे गिर गई, है ना, उसका जो वो अनकवर्ड हो गई, हट गई, और वो जो मीट है वो फर्श पे आ गया, गिर गया, ठीक है। एवरीबडी लाफ्ड, सारे जो लोग थे सब हंस रहे थे। एंड जियर्ड एट हर, और उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे, मजाक बना रहे थे उसका। एंड शी वॉज अशेम्ड, और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दैट शी विज्ड शी वर 1,000 feet डीप इन द अर्थ, उसे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं 1000 कदम नीचे जमीन में गड़ जाऊं, ठीक है। ये एक मुहावरा लोकोक्ति होती है ना। द स्प्रंग ओवर टू द डोर सो दैट शी कुड रन अवे, वहां पे जो गेट था उसको देख करके उसके मन में आया कि वो यहाँ से भाग जाए, बट ऑन द स्टेप्स किंग ग्रिजली बियर्ड ओवर टुक हर, ब्रॉट हर बैक एंड सेड, लेकिन वो वहां से नहीं भाग सकती थी क्योंकि ग्रिजली बियर्ड जो था वो वहीं पर खड़ा था, ठीक है, और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब उसने जो ग्रिजली बियर्ड जो राजा था उसने कहा, फियर मी नॉट, मुझसे डरो मत, आई एम द फिडलर हु वॉज लिव्ड विद यू इन द हट, मैं वही सारंगी वाला हूं जो तुम्हारे साथ उस हट में रह रहा था। आई ब्रॉट यू देयर बिकॉज आई ट्रूली लव्ड यू, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूं। एंड आई एम ऑल्सो द सोल्जर दैट ओवरसेट योर स्टॉल, और मैं ही वो सोल्जर हूं जिसने तुम्हारी स्टॉल को खराब किया था, ठीक है। आई हैव डन ऑल दिस ओनली टू क्योर यू ऑफ योर सिली प्राइड एंड टू शो यू द फॉली ऑफ योर इल ट्रीटमेंट ऑफ मी। उसने बोला
कि मैं तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें जो तुम्हारी मूर्खतापूर्ण, जो तुम सिली जो तुम्हारा घमंड है, ठीक है, मैं उसको तोड़ना चाहता था, मैं तुम्हें ये चीजें दिखाना चाहता था। इसी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे साथ में भी इल ट्रीटमेंट किया था, मतलब मेरे साथ बदतमीजी की थी, ठीक है, मुझसे तुमने जो बदतमीजी की थी और जो तुम जितना घमंड करती हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिखाया। नाउ इट इज ऑल ओवर, अब ये सब चीज खत्म हुई। यू हैव लर्न विजडम, अब तुम विजडम सीख गई हो, यानी अच्छी चीजें सीख गई हो, तुम्हें समझ आ गया है कि प्राउड नहीं करना चाहिए। एंड इट इज टाइम टू होल्ड अवर मैरिज फीस्ट, और अब इसीलिए हमारी शादी के फीस्ट में यानी दावत में शामिल होने का समय है। देन द चैम्बरलेंस, चैम्बरलेंस का मतलब होता है वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो राजा के अधिकारी होते हैं, काम करने वाले, ठीक है। देन द चैम्बरलेंस कम एंड ब्रॉट हर द मोस्ट ब्यूटीफुल रॉब्स, तो राजा के जो चैम्बरलेंस थे वो जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उसके लिए जो सबसे ब्यूटीफुल कपड़े थे उनको लेकर आए। हर फादर एंड हिज होल कोर्ट वर ऑलरेडी देयर, उसके जो पिता थे और बाकी के जो दरबारी थे वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे। एंड दे वेलकम्ड हर होम, और उन सब ने उसके घर पे वहां पर उनका वेलकम किया, स्वागत किया। जॉय वॉज इन एवरी फेस एंड एवरी हार्ट, जो खुशी है वो अब सबके चेहरे पर भी थी और सबके हार्ट में भी थी, सबके दिलों में थी। द फीस्ट वॉज ग्रांड, जो दावत थी वो बहुत ज़्यादा ग्रांड थी, बहुत बड़ी थी। दे डांस्ड, उन्होंने डांस किया। एंड दे संग, एवरीवन वॉज मैरी, मतलब वहाँ पर सब डांस कर रहे थे, खुश थे, और उन लोगों की शादी की वजह से सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और ये हुई इस कहानी की हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ये स्टोरी फिनिश होती है, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द डॉटर ऑफ द किंग वॉज वेरी टॉल, शॉर्ट या प्राउड, कैसी थी वो? प्राउड ही थी। द प्रिंसेस कंपेयर्ड द बियर्ड ऑफ वन शूटर विद ए, किसके साथ में बियर्ड की कंपैरिजन किसके साथ किया था? मॉप के साथ, ठीक है। ऑल द शूटर्स वर सिटिंग अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, है ना, अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग बैठते थे वो सारे। द फिडलर वेंट आउट टू कट ग्रास विलोज ट्रीज, फिडलर था वो क्या कट करने के लिए गया था? वो विलोज, है ना, ताकि वो टोकरी बना सके। द चैम्बरलेंस केम एंड ब्रॉट हर द मोस्ट ब्यूटीफुल, चैम्बरलेन क्या लेके आए? मोस्ट ब्यूटीफुल रॉब्स, गाउन या शूज? रॉब्स, ठीक है। चलिए अब ये हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।